हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान सुपर 100 में आप सबका स्वागत है। ये राजस्थान सुपर 100 की है जो दुर्ग से रिलेटेड क्लास है। उसके अंतर्गत आज हम आमेर दुर्ग का अध्ययन करेंगे। रीड के उद्देश्य से मैं काफी शॉर्ट में और उतना पढ़ा रहा हूँ कि आपका प्री क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने ब्लैक बोर्ड मतलब व्हाइट बोर्ड में सारा मटेरियल लिख चुका हूँ। इसके बाद में थोड़ा बहुत मटेरियल और बचता है जो मैं उसमें नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देता हूँ। तो ये उतना मटेरियल है कि आपको प्री और मेंस दोनों क्लियर कर सकता है। बस मैं पढ़ाऊंगा शॉर्ट में क्योंकि मैं याद करवाऊंगा। मेरा जो फोकस है वो प्री और मेंस क्लियर करवाना है और याद कराने में ज्यादा ध्यान दूंगा। लर्निंग इज अर्निंग, तो अपन लर्निंग सिर्फ लर्निंग पे ही फोकस करेंगे। जितना ज्यादा आप याद करोगे, जितना ज्यादा आप रिकॉल करोगे, रिकेप करोगे इन चीजों को, उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। इसलिए क्या करना है, अपन को ज्यादा से ज्यादा याद करना है, चीजों को अपने दिमाग में फिट करना है। तो देखते हैं अपन आमिर के किले के बारे में। तो सबसे पहले आमिर का किला है किस जगह? तो आमिर का किला कहाँ पे है? तो ये है जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में। याद कर लीजिएगा आमिर का किला कहाँ पे। जो पहली बार पढ़ रहा है या जिसने पहले पढ़ चुका है, दोनों के लिए ये नोट सफिशिएंट है। आप चाहो तो इससे नोट्स बना भी सकते हो और आप चाहो तो अपने नोट से कुछ मैच कर सकते हो। अगर कुछ कम या ज्यादा लग रहा है तो आप इसमें से लिख सकते हो, लेकिन अपन को याद करना है। मैं इसी उद्देश्य से पढ़ा रहा हूँ कि अपन को चीजें जल्दी याद हो जाए। जितना जल्दी अपन याद करेंगे उतना ही जल्दी अपन सक्सेस होंगे। तो देखते हैं आमेर का किला कहाँ पे स्थित है। तो जयपुर में स्थित है। निर्माण, अब सबसे पहले इस किले का निर्माण किसने करवाया था? तो 1207 में किसने? कोकिल देव ने। किसने करवाया था इस किले का निर्माण? 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने। लेकिन इसका जो वास्तविक निर्माता माना जाता है वो किसको माना जाता है? तो मानसिंह मानसिंह प्रथम को इसका वास्तविक निर्माता माना जाता है। कब हुआ था इसका निर्माण? तो 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने करवाया था, लेकिन जो वास्तविक निर्माण है वो किसने करवाया था? मानसिंह प्रथम ने। कौन सी श्रेणी में रखते हैं? तो ये गिरी श्रेणी में, क्योंकि ये पहाड़ी पे स्थित होता है। और कौन सी पहाड़ी है? तो काली खो की पहाड़ी है। ये चीजें याद रखेगा। कौन सी पहाड़ी पे स्थित है? काली खो की पहाड़ी पे। आमेर जयपुर में है। 1207 में कोकिल देव ने करवाया था। फिर वास्तविक निर्माता इसका जो है मानसिंह प्रथम है। श्रेणी पूछे तो गिरी है। कौन सी गिरी? पहाड़ी, गिरी, पहाड़ी, कालिखो पहाड़ी। ठीक है, ये याद रखेगा। गिरी श्रेणी है। पहाड़ी पूछे तो कौन सी? कालिखो की पहाड़ी। अब इसमें पूछते हैं कि प्रवेश द्वार कौन सा है। तो अपन को पता है कि प्रवेश द्वार कौन सा है। तो गणेश पोल। कौन सा प्रवेश द्वार है? याद रखेगा, गणेश पोल। इस दुर्ग के अंदर जो मेन प्रवेश द्वार है, जो सबसे इंपोर्टेंट प्रवेश द्वार है, कौन सा? गणेश पोल। और इसी दरवाजे को, आमेर के जो प्रवेश द्वार है, उसको किसने? फर्ग्यूसन ने कहा। क्या कहा? कि ये विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा है। विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा आमेर के किले के अंदर जो प्रवेश द्वार है गणेश पोल, उसको कहा है विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा। फर्ग्यूसन ने कहा है। किसने कहा है? फर्ग्यूसन ने कहा है। क्या कहा है? कि ये विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा है। इसका अगर उपनाम पूछ ले तो इसे बोलते हैं हाथियों का किला। अब इस चीज से आप याद रखेगा हाथियों का किला। तो मैं आपको कुछ चीजें याद कराने के लिए ऐसे ही कुछ बता देता हूँ। जैसे मानसिंह जो आया था महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए, तो वो किस पे आए थे? तो हाथी पे आए थे। तो आपको पता, आप इस चीज से याद रखें कि भाई हाथी अगर प्रमुख होंगे तो फिर कहाँ के होंगे? आमेर के होंगे। इसलिए हाथियों का किला। इस कारण इसे हाथियों का किला। ऐसी चीजें अपन समझने के लिए पढ़ रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं जो मैं बता रहा हूँ। तो उपनाम क्या है? हाथियों का किला भी कहता है आमेर के किले को, क्योंकि मानसिंह आया था। तो ये चीज याद हो जाएगी कि यार सर ने बोला था मानसिंह आया था आमेर के किले से, तो मानसिंह हाथी पे आया था, तो हाथियों का किला कहते हैं। बाकी अम्बेवती और अम्बरीश दुर्ग और अम्बेपुर, तो आपको इस नाम से पता पड़ जाएगा। अम्बरीश, अम्बेपुर और अम्बेवती आमेर दुर्ग के लिए कहा जाता है ये सारी चीजें। तो ये चीजें हैं कि इसके उपनाम है कौन कौन से। तो हाथियों का किला, दूसरा आ जाएगा अम्बरीश दुर्ग, तीसरा अम्बेपुर, और चौथा अम्बेवती दुर्ग। कौन कौन सा है? हाथियों का किला, अम्बेवती दुर्ग, अम्बरीश और अम्बेपुर। ठीक है, एक बार ये याद कर लीजिए कि भाई 1207 कोकिल देव, वास्तविक निर्माता मानसिंह, पहाड़ी पूछे तो गिरी, और कौन सी है? कालिखो की पहाड़ी है। प्रवेश द्वार पूछे तो गणेश पोल है। गणेश पोल सबसे सुंदर दरवाजा किसने कहा था? फर्ग्यूसन ने कहा था। उपनाम हाथियों का किला, अम्बेवती, अम्बरीश और अम्बेपुर दुर्ग। इसमें प्रमुख महल पूछे तो दीवाने खास। दीवाने खास, इस महल का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? इस महल का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। मिर्जा जय सिंह ने इसका करवाया था। इसी दीवाने खास को क्या बोला जाता है? तो इसे दर्पण महल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस दीवाने खास को? तो इसको बोलते हैं दर्पण महल। तो ये नोट कर लीजिए, क्या कहते हैं? दर्पण महल। दीवाने खास किसने करवाया था? दीवाने खास, जयपुर के जो दीवाने खास का निर्माण है वो मिर्जा जय सिंह ने करवाया था, और इसे दर्पण महल भी कहते हैं। दीवाने आम का निर्माण भी किसने करवाया था? मिर्जा जय सिंह। या मिर्जा जय सिंह
ठीक है, दोनों मिर्जा जयसिंह। और तीसरा केसर क्यारी, इसका भी निर्माण जो किसने करा था, मिर्जा जयसिंह ने, और ये मावड़ झील में स्थित है। ये इंपोर्टेंट है, कौन सी झील में स्थित है, मावड़ झील में स्थित है। तीनों का निर्माण जयसिंह ने कराया था, मिर्जा जयसिंह। तो अब याद रखे, दीवाने खास, दीवाने आम और केसर क्यारी किसने करवाया था, मिर्जा जयसिंह ने। केसर क्यारी मावड़ झील में स्थित है, कहाँ स्थित है, मावड़ झील में स्थित है। नेक्स्ट कदमी महल, कदमी महल का निर्माण जो है वो राजदेव ने करवाया था, लेकिन इसका जो वास्तविक निर्माता माना जाता है वो मानसिंह प्रथम को माना जाता है। इसी कदमी महल में जो जो आमेर के शासक होते हैं उनका राज्यभिषेक भी यहीं पे होता है। आमेर राजाओं का राज्यभिषेक कहाँ होता है, तो कदमी महल में होता है। कहाँ होता है, कदमी महल में। इसका जो निर्माण है वो राजदेव ने कराया था, वास्तविक निर्माता मानसिंह प्रथम को माना जाता है। आमेर का सबसे प्राचीन महल है ये, और यहीं पे आमेर राजाओं का राज्यभिषेक होता है। तो अपन ने कितनी चीजें याद कर ली, आमेर में लगभग लगभग अपन ने चीजें याद कर ली। अब इसमें और कौन कौन से महल है, तो सुख महल है, यश महल है, सुहाग महल है, तो तीन चार महल और है जो इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से, एक तो सुख महल, दूसरा सुहाग महल, तीसरा यश महल, ये इंपॉर्टेंट है। अभी इसी दुर्ग के लिए विशव हेबर ने कथन दिया था कि मैंने जो कुछ क्रेमलिन 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 एक जगह, वहां पे भी इसी महल है, तो मैंने जो कुछ भी क्रेमलिन में देखा एवं अल ब्रह्मा के बारे में सुना, ये दोनों बहुत अच्छे अच्छे महल है। तो मैंने जो कुछ भी क्रेमलिन में देखा है, अल ब्रह्मा के बारे में सुना, उनसे भी कहीं ज्यादा बेहतर क्या है, आमेर के महल है। तो ये इंपॉर्टेंट है, विश्व हेबर का कथन नहीं है, याद कर लीजिएगा कि मैंने जो कुछ भी क्रेमलिन में देखा और अल ब्रह्मा के बारे में सुना, उनसे भी कहीं ज्यादा जो बेहतर है वो किसके, आमेर के महल है। ये आमेर के अंदर जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो अपन ने देख लिया। अब इसके अंदर कुछ मंदिर बचे वो अपन पढ़ लेते हैं, एक बार आप ये नोट कर लीजिए। आमेर दुर्ग के बारे में पढ़ रहे थे, आमेर दुर्ग के अंतर्गत हमने महल और जो झील है वो सारी चीजें देख ली थी, निर्माण किसने करवाया था, कब करवाया था, ये सारी चीजें अपन ने देख ली थी, महल पढ़ लिए थे। अब अपन देखते हैं मंदिर। तो यहाँ पे जो सबसे प्रमुख मंदिर है वो कौन सा मंदिर है, तो शीला देवी का मंदिर है। शीला देवी जो है आमेर के जो राजा है, कछवाहा राजवंश, उनकी जो क्या है, ये कुल देवी है। नोट कीजिएगा, शीला देवी का मंदिर किसने निर्माण करवाया था, इस मंदिर का निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था। कछवाहा राजवंश, कौन से राजवंश, कछवाहा राजवंश की क्या है ये, कुल देवी है। नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, शीला देवी मंदिर मानसिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था, कछवाहा राजवंश की कुल देवी है। इस मूर्ति मूर्ति जो कौन है, वो मानसिंह प्रथम, मानसिंह प्रथम पूर्वी बंगाल के जसोर नामक स्थान से, कौन सा स्थान है, जसोर नामक स्थान से किसको, राजा केदार को हराकर ये मूर्ति लेके आए थे। तो ये मूर्ति कहाँ से आई थी, तो शीला देवी की मूर्ति है वो जसोर नामक स्थान से, पश्चिम बंगाल का जसोर नामक स्थान से राजा केदार को पराजित कर मानसिंह प्रथम इस मूर्ति को कहाँ लाए थे, तो आमेर के दुर्ग में लाए थे, और यहीं पे शीला देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। शीला देवी को लगाया गया भोग चरणामृत खिलाता है, नोट कीजिए जल्दी जल्दी, ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा, फटाफट आप नोट करते जाइए, आप लिखते भी जाइए और याद भी करते जाइए, ठीक है ना। तो शीला शीला देवी को जो चढ़ाया गया भोग है वो कौन सा, चरणामृत खिलाता है। फिर दूसरा आता है जगत शिरोमणि मंदिर। ये जगत शिरोमणि मंदिर का जो निर्माण है वो जयसिंह की स्मृति में, किसने किसकी स्मृति में, जयसिंह की स्मृति में, मानसिंह की रानी, क्या नाम है रानी का, कनकावती ने करवाया था। इसका जो निर्माण किसने करवाया था, तो कनकावती ने करवाया था, जयसिंह की स्मृति में करवाया था। जयसिंह इनका पुत्र था, इस कारण इनकी जो इसकी याद में इस मंदिर का निर्माण कराया था, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण हुआ था। और ये जगत शिरोमणि मंदिर है, जो मूर्ति कहाँ से लाई गई थी, तो चित्तौड़गढ़ के मीना मंदिर से इसको मूर्ति को लाया गया था, और कहाँ पे, आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर में इसको स्थापित किया गया था। यहाँ और कौन कौन सा मंदिर है, तो आमेर दुर्ग में अन्य मंदिर कौन सा, एक तो सीताराम का मंदिर है, ठीक है, नोट कीजिए, माधव बिहारी मंदिर है, सीताराम मंदिर, माधव बिहारी मंदिर। शीला देवी की मूर्ति, शीला देवी मंदिर भी यही शीला देवी है, यही शीला देवी मंदिर, और यही जगत शिरोमणि मंदिर यहाँ पे भी आपको नोट करा दिया है। तो माधव बिहारी मंदिर नोट कीजिए, सीताराम का मंदिर भी यहीं स्थित है, माधव बिहारी मंदिर भी यहीं है, शीला देवी जगत शिरोमणि मंदिर मंदिर का भी यहीं स्थित है। इस दुर्ग का जो परिवर्तित नाम था वो कौन सा नाम था, वो मोमिनाबाद नाम है। क्या नाम है, मोमिनाबाद है। 1707 ईस्वी में, कब, बहादुर शाह ने इसका नाम परिवर्तित कर दिया था 1707 ईस्वी में। जो आमेर का दुर्ग है, आमेर दुर्ग का नाम परिवर्तित क्या क्या करके, क्या, मोमिनाबाद रख दिया गया था। किसने रखा था, बहादुर शाह ने इसका नाम परिवर्तित कर दिया था। इस दुर्ग के किनारे पर कौन सी, मावटा झील स्थित है। कौन सी झील स्थित है, तो मावटा झील कहाँ है, आमेर दुर्ग में, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जहाँ मीणा बाजार लगता है ना, याद रखिएगा कौन सा बाजार है ये मीणा बाजार है, ठीक है। दिख रहा है कौन सा बाजार है ये मीणा बाजार, ये वाला मीणा बाजार का है, जयपुर के आमेर दुर्ग में लगता है। और अन्य मंदिर, ये सारे अन्य मंदिर थे,
और कौन सी शैली में? तो मुगल प्लस राजपूत शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में निर्मित है? मुगल प्लस राजपूत में। तो ये हो गया आपका आमेर दुर्ग कंप्लीट। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट।